नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे दोनों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों में कल से सेंसस का दूसरा चरण यानी कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जिसको बोला जाता है, उसका आगाज़ हो रहा है, उसका बिगिनिंग हो रहा है। जनगणना मर्दमशुमारी सेंसस 2027 का ये सबसे अहम मरहला होता है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है बिकॉज़ यहाँ से एक्चुअल पॉपुलेशन फिगर्स का डिसीजन होता है। पहले चरण में सबका सहयोग रहा, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे और पहले राउंड में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट में जो स्वगणना हुई है, सेल्फ एन्यूमरेशन, उसमें जम्मू कश्मीर अ, भारत में पहला यूटी के तौर पे उभरा। लाखों की तादाद में लोगों ने सेल्फ एन्यूमरेट किया और ओवरऑल पूरी जो स्टेट्स यूटीज़ हुआ था उसमें 8वां पायदान मिला था। तो अब हम उम्मीद करेंगे कल से सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना दूसरे चरण की शुरू हो रही है, लेकिन ये वाला जो राउंड है, ये पॉपुलेशन एन्यूमरेशन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा सिर्फ स्नो बाउंड एरियाज़ का। स्नो बाउंड यानी कि जो बर्फानी इलाके हैं, कट ऑफ एरियाज़ हो जाते हैं सर्दियों के दौरान जो विंटर सीज़न रहता है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक्सपेक्टेड है कि फ़रवरी 2027 में जो होगा प्लेन एरियाज़ का पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, जबकि स्नो बाउंड एरियाज़ जो हैं उसको भारत सरकार ने नोटिफ़ाई किया है कि जैसे जम्मू कश्मीर के 16 ज़िले इसमें आते हैं, 20 में से 16 ज़िले पार्शियली स्नो बाउंड हैं, तो उन 16 ज़िलों का हम कल स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन 17 अगस्त से शुरू कर रहे हैं और ये 31 अगस्त तक चलेगा और इसके बाद हमारे एन्यूमरेटर और सुपरवाइज़र साहिबान घर-घर में जाकर प्रॉपर रेगुलर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का सर्वे करेंगे। भारत सरकार और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार और लद्दाख की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये लद्दाख के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये इसमें इन्वॉल्व है, तो ये लद्दाख के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन सब ने नोटिफाई कर दिया है, री नोटिफिकेशन भी निकल चुका है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी। दोनों की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है या गवर्नमेंट्स जो है, उन्होंने इसको प्रॉपर्ली नोटिफाई कर दिया है, विच इन इटसेल्फ मीन्स कि इट इज़ ऑफिशियली अबाउट टू बिगिन हियर। और हमारे जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं उन 16 ज़िलों के, वो पूरी तरह से तैयार हैं जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख के दोनों लेह और कारगिल के जो हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं, दे आर फुली गियर्ड अप। तो हमने ट्रेनिंग अभी फील्ड ट्रेनर्स के लेवल तक करवा दी है और अगले कुछ दिनों में हम एन्यूमरेटर सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग्स भी मुकम्मल कर लेंगे और ये जो ट्रेनिंग होगी ये हम कंक्लूड कर लेंगे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ पॉपुलेशन एन्यूमरेशन 1 सितंबर से 30 सितंबर, यानी कि अभी सेल्फ एन्यूमरेशन 15 दिन का 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जैसे पहले लिंक खोलते थे, तो इसका लिंक खोलकर आप ये स्नो बाउंड का लिंक है, तो se-snowbound.census.gov.in रहेगा इसका। तो हम इसको बाकायदा आप लोगों के साथ साझा भी कर देंगे, लिखित में भी साझा कर देंगे और हमारे ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज या हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। इसका प्रचार प्रसार बढ़ चढ़ के किया जाएगा। पर मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तो 100% स्नो बाउंड है, यहाँ पे 100% खुलेगा, कोई जियो फेंसिंग नहीं है। पर जम्मू कश्मीर के 16 जिले जो जिनमें जो स्नो बाउंड कैटेगरी में आते हैं पार्शियली, उनके सिर्फ जो स्नो बाउंड एरियाज नोटिफाई हुए हैं, सिर्फ वहीं पे ये सेल्फ एन्यूमरेशन का लिंक खुलेगा। यानी कि ये ओपन नहीं होगा कि, यानी कि मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे हम उठा लेते हैं डोडा। डोडा एक जिला है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का। अब डोडा में जिस जिस बेल्ट में स्नो बाउंड का सेल्फ एन्यूमरेशन है, सिर्फ वहीं के लोग अपना ये जो सेल्फ एन्यूमरेशन है वो खोल सकते हैं लिंक, और जो बाकी डोडा के निवासी हैं, वो जो प्लेन में जिनका होना है, यानी कि फरवरी के समय जिनका सेल्फ ये अपना
पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होना है वो अभी नहीं खोल पाएंगे। तो ये मैं लोगों का कंफ्यूजन अभी से ही दूर कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों की क्वेरी एक्सपेक्टेड है कि हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं खुल रहा। अब एक और चीज है, जो लोग अगर वो उस स्नो बाउंड एरिया से बिलोंग करते हैं लेकिन अभी जम्मू में निवास कर रहे हैं या श्रीनगर में निवास कर रहे हैं, ये खासकर जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होता है, लद्दाख में तो 100% खुलेगा सबके लिए सेल्फ एन्यूमरेशन। तो सपोज अगर से गुरेज स्नो बाउंड है लेकिन वो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इवन बांदीपुर के लोकल एरिया में भी नहीं, सिर्फ वो वाला एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो बर्फानी क्षेत्र है। तो यानी कि अगर गुरेज का कोई निवासी श्रीनगर या बांदीपुर में रह रहा है और वो कहेगा मेरा सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं खुल रहा, तो वो जियो फेंस्ड है। अगर उसको सेल्फ एन्यूमरेशन करना है तो अपने जियो फेंस्ड एरिया यानी कि गुरेज में बैठा होगा तो तभी उसका हो पाएगा। वो कहेगा मैं गुरेज का निवासी हूं, ऐसे नहीं। जो जहां पे अगर सेल्फ एन्यूमरेशन सिर्फ जियो फेंसिंग एरिया के लिए खुलेगा जम्मू कश्मीर में, और जहां तक बाकी लद्दाख का प्रश्न है तो लद्दाख हर जगह सेल्फ एन्यूमरेशन खुलेगा। और सब सिविलियन हमारे जो साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको हम खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे कि वो अच्छे से अपनी स्वगणना यहाँ पे करें। और मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, इस बार नोटिफाई हो चुका है, करीब 40 सवाल है जो डेमोग्राफिक्स पे हैं। डेमोग्राफिक डिटेल्स आपकी इसमें, ये सबसे मुख्य जानकारी है जो आपने देनी है। जो अपनी फैमिली के बारे में डिटेल्स भरेंगे, फिर उनके क्या ऑक्यूपेशन है उसके बारे में आ जाते हैं सवालात, फिर उसके बाद मतलब इस तरह से आपके जैसे फर्टिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप देख लेंगे, क्वेश्चंस तो आपके सामने खुल ही जाएंगे। और इसी तरह से कुछ कास्ट को लेकर और बाकी चीजों को लेकर जो जो इस बार केंद्र सरकार ने फील्ड्स रखे हैं, जो नोटिफाई किए गए हैं, उन सब फील्ड्स का करीब 40 सवाल बनते हैं टोटल। तो उनका आपने उत्तर देना है उसमें। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप तफसीलन समय लेकर उसमें उत्तर दीजिए। मैं साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, कल जो हमारा लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना एड्रेस कर रहे थे, ये ऐतिहासिक है। पहली बार हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सेंसस पे इतना विस्तार पूर्वक, जो फ्रॉम द रैम्पेट्स ऑफ रेड फोर्ट, उन्होंने सेंसस के बारे में करीब 2-2.5 मिनट बताया है कि कितना आवश्यक है। और ये जो अब हमारा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शुरू हो रहा है, और उन्हीं का सुझाव था, और मैं उसको रिप्रोड्यूस करूंगा यहां पर, कि आप अगर हो सके तो कागज पर पहले ही सब जवाब लिख लीजिए, क्योंकि वो लंबा रहता है, 40 सवाल है, कहीं कोई गलती या कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि ये भारत की आने वाले समय की प्रगति और विकास की दिशा और दशा डिसाइड करने वाला है। हम जो बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी एक विजन लेकर चलते हैं, डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत। तो ये विकसित भारत की नींव रखने वाला है। ये आने वाला हमारा जो फ्यूचर है, कितने बड़े बड़े भारत के प्लान्स हैं, जैसे 2030 में डिक्लेयर हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, 2036 में ओलंपिक्स के लिए बेस्ट अटेम्प्ट हमारा कोशिश है। तो इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ हम जाने को अग्रसर है, और यही 10-12 साल का सारा पीरियड है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो बड़ा बड़ा सड़क बनेगा, जो ब्रिज बनेगा, जो एयरपोर्ट्स बनेगा, या अस्पताल आएगा, कॉलेज आएगा, चाहे हमारे सोशल वेलफेयर पे स्कीम्स में पैसा आएगा, रूरल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगा, जी राम जी में, या जो भी अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, हेल्थ में और अच्छा काम होगा। हर डिपार्टमेंट, नाम क्या लेना है, हर जिले में और हर शहर में, हर जगह पे इस डेवलपमेंट का असर देखने को मिलता है। 40 से 45 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं कि जो केंद्र जिसमें फंडिंग भी करते हैं, तो उसमें आपका सही सटीक डेटा बहुत आवश्यक है, आपको देना है। जैसे आपने हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में कोऑपरेट किया, सहयोग दिया, वैसे ही हम उम्मीद करेंगे कि अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा और आखिरी मरला है ये पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का, तो ये पहला जो स्नो बाउंड वाला, अभी 16 पार्शली जिले होंगे जम्मू कश्मीर के, जम्मू, श्रीनगर, सांबा और रजौरी को छोड़कर, ये जम्मू कश्मीर के बाकी सब 16 जिलों में पार्शली स्नो बाउंड जो एरियाज हैं, उनमें किया जाएगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन सितंबर के माह में। और बाकी रूटीन में जितने भी 16 जिले हैं जो इनका बचा हुआ प्लेन एरिया है, और जो बाकी पूरे भारतवर्ष में,
वहां पे फरवरी के माह में मोस्ट लाइकली नोटिफाई हो जाएगा। ये हमारा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जो बकाया एरिया रह जाएंगे उनका होगा। पर अभी जो पहला हम करवाने जा रहे हैं, इसमें कुछ खास बातें हैं, हम आपसे वो भी साझा करेंगे। यानी कि हमारा लद्दाख, जहां पे आज हमारा हम आपसे वाबस्ता है, ये मीट कर रहे हैं प्रेस का, हम बताना चाहेंगे कि लद्दाख भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन जाएगा जिसमें 100% सेंसस एक्टिविटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा 30 सितंबर को। यानी कि अब इसके बाद यहां पे सेंसस का कोई कार्य नहीं होगा, 100% स्नो बाउंड कैटेगरी में आता है। जबकि पूरे भारतवर्ष में, इवन जम्मू कश्मीर में या हिमाचल या उत्तराखंड, जहां पे कुछ पार्शियल स्नो बाउंड एरियाज में हो रहा है, उनका फरवरी में ही काउंट होगा। लास्ट जो भी अगर नोटिफाई जब होता है 28 फरवरी, तो यानी कि उनका रेफरेंस डेट जो आएगा आने वाले समय में, जब सेंसस डेटा की बात होगी, तो 1 मार्च 2027 मोस्ट लाइकली 000 आवर्स। वेयर एज यहां का नोटिफाई हो चुका है, यहां पे 1 से 30 सितंबर जब पॉपुलेशन एन्यूमरेशन लद्दाख का कंप्लीट होगा, तो इसका रेफरेंस डेट हमेशा लिखा जाएगा हिस्ट्री में 1 अक्टूबर 2026 0000 आवर्स मिडनाइट से। तो ये एक बड़ा एक डिस्टिंक्शन आने वाला है। और लद्दाख फर्स्ट जो आएगा पूरे भारत में स्टेट या यूटी जो जिनका सेंसस टाइमली कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन में स्पेशल चार्जेस का सेंसस नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो घर घर का सेंसस है। पर अब स्पेशल चार्जेस, यानी कि जिसमें बहुत वास्ट स्प्रेड रहता है, जिसमें हमारे आर्मी आता है, एयरफोर्स आता है, आईटीबीपी आता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं, सीआरपी आता है, सब जितना भी स्प्रेड है, तो आप जानते हैं इन क्षेत्रों में एक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और काफी स्प्रेड रहता है, तो उनका अलग से हम लोग स्पेशल चार्जेस बोला जाता है, और उनका अलग से हम ट्रेनिंग भी करेंगे, करवा भी रहे हैं, और उनका भी एक टाइम बाउंड तरीके से हमारे साथ साथ यहां पे संपन्न किया जाएगा जनगणना पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कैटेगरी में। यही 40 सवालात का उनसे भी जवाब लिया जाएगा। और ये एक्चुअली सेंसस का एसेंस क्या होता है कि क्या बर्डन है हमारे रिसोर्सेज पे। तो नेचुरली जो हमारे जो जवान लोग हैं या फोर्सेस हैं, उनका भी तो रिसोर्सेज पे बर्डन रहता है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन में उनका डिटेल्स लिया जाए। और इसी तरह से सिविलियंस का भी रहता है। और मैं आज इस रूट के माध्यम से, इस मीट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जो फॉलो किया जाता है पैटर्न सेंसस डेटा कलेक्शन का, वो होता है एक्सटेंडेड डी फैक्टो। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डी फैक्टो। अगर हम सरल शब्दों में बोले तो जो जहां पाया गया वो वहां काउंट हो गया। इसका मतलब ये भी है, आपके काफी इसमें क्वेरीज का आंसर मिलेगा। यानी कि अगर कोई सपोज यहां पे काम कर रहा है, कोई लेबर के तौर पे, या कोई यहां पे ऐसे मतलब एक्सेप्ट फॉर टूरिस्ट, जो लोग भी यहाँ पे, टूरिस्ट लोग तो 1-2 दिन के लिए आता है, वो अपने घर में ही काउंट होते हैं। लेकिन जो लोग जैसे यहाँ पे सिर्फ मिसाल के तौर पे कोई भिखारी मिलता है, कोई मंदिर, कोई चर्च के बाहर, कोई गुरुद्वारे के बाहर मस्जिद, तो वो भी काउंट होगा। कोई अगर बाहर से आया है, कोई भी किसी तरह से भी रह रहा है यहाँ पे, किसी भी तरह के लोग, जो जहां पाया गया वो वहां पे काउंट होगा। तो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, क्योंकि उनका बर्डन हमारे रिसोर्सेज पे तो है, बाद में फिर उनकी प्रेजेंस क्या है, क्यों है, उसके अलग सवालात हैं और अलग तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है। पर हमारा काम है जो जहां पाया जाएगा, पूरे लद्दाख के यूनियन टेरिटरी में 1 से 30 सितंबर में हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर साहिबान उनका सेंसस करेंगे। और आप जानते हैं ये भारत का पहला पेपरलेस सेंसस है, ये डिजिटल मोड से करवाया जा रहा है, और ये तारीखी सेंसस है। ये सेंसस पहली बार सन 2011 के बाद, इतने अंतराल के बाद, क्योंकि आप जानते हैं महामारी था, कोविड था, इस तरह की हमें दुश्वारियों से जाना पड़ा। 21 में भी तैयारी पूरी थी, अमूमन 10-10 वर्ष के अंतराल पे होता है, तो ये आगे बढ़ता गया। अब ये फाइनली हम 2026-27 में कंक्लूड कर रहे हैं। तो हम आपसे यही सहयोग चाहेंगे कि आप इस सेंसस का जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शुरू हो रहा है बर्फानी इलाकों का, जिसमें लद्दाख 100% कवर हो रहा है और जम्मू कश्मीर के 16 जिले पार्शियली कवर हो रहे हैं,
उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, सटीक जानकारी दीजिए, सही जानकारी दीजिए, क्योंकि जो आने वाला कल है, हमारा राष्ट्र निर्माण का जो एक आपका अपना योगदान हो सकता है, इससे बड़ा राष्ट्र के प्रति कोई सेवा नहीं हो सकती। तो जो लोग स्नो बाउंड एरिया में फॉल करते हैं, आपके घरों में तो 1 से 30 सितंबर में आएंगे, पर कल से सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू हो रहा है। तो जो हमारे डिग्नेटरीज हैं, वीवीआईपीज का भी कल सुबह सुबह ही हम कोशिश करेंगे कि हम उनका सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू कर दें, और वो भी आप सबसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप बढ़ चढ़कर सेल्फ एन्यूमरेशन स्वगणना में हिस्सा लीजिए, क्योंकि हमारा ये मानना है इस बार भारत सरकार ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि अपने से ज्यादा कोई अच्छी जानकारी नहीं दे सकता। जो हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर आएंगे उनसे भी अच्छी आप खुद जानकारी भर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही दोबारा निवेदन है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल आग्रह किया था 15 अगस्त रेड फोर्ट के रैंपट से, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और सही सटीक जानकारी दीजिए, जो भारत की प्रगति विकास का मूलभूत आधार बनेगा। इट विल बिकम द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट फॉर मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन। तो उम्मीद पूरी है और हम आपके साथ शाना बशाना बैठे हैं। हमारी हेल्पलाइंस हैं, हमारे नंबर खुले हैं। हम हमेशा 1855 जो हमारी हेल्पलाइन है वो आपके लिए हमेशा खुली रहेगी, 1855। और साइबर फ्रॉड और साइबर क्रिमिनल से भी बचिए, जो मेरा हमेशा आपको मैसेज रहा। सेंसस या जनगणना के नाम पे बहुत से लोग आपसे जानकारी मांगने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे जो एन्यूमरेटर सुपरवाइजर हैं वो बकायदा आई कार्ड पहनकर आएंगे, वहां पे उनका क्यूआर कोड रहेगा, आप बकायदा चेक कर सकते हैं कि वो उनका सही सीएमएमएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। और फिर भी अगर आपको शक शुबात या शंका रह जाती है तो हमसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारी सेंसस की टीम्स इसमें कार्यरत है। दोनों डिप्टी कमिश्नर लद्दाख के, लेह और कारगिल के, और 16 डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के, वो आपके लिए बैठे हैं। वो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स है और मेरा जो रोल है एज चीफ प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर है अरुण जी, ये भी बैठे हैं। यहाँ के लोकल हैं ताशी जी, ये हमारे जिले के प्रभारी हैं, ये भी बैठे हैं। और हमारी टीम्स टोटली कार्यरत है इसमें, बिल्कुल एक तरह से अपना पूरा फोकस बनाकर आपके लिए, आपके सहयोग के लिए बैठे हैं। बस निवेदन यही है कि अपनी राष्ट्र के प्रति ये जो आपकी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, इसको अच्छे से निभाइए। बिल्कुल सही सटीक डेटा दीजिए। जो जो प्रश्न आते जाएंगे उनके बिल्कुल सही अपने जवाब दीजिए, क्योंकि यही चीजें हमें आने वाले समय में जितना डेवलपमेंट एक्टिविटी केंद्र का रहेगा उसका ये मूलभूत आधार बनेगा। तो आपने हमारी बात को अच्छे से सुना, और फिर भी अगर क्वेरीज रहेगा तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। यू कैन फील फ्री टू कम बैक टू अस, एंड वट एवर यू हैव टू सीक फ्रॉम अस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एट योर बैक एंड कॉल। धन्यवाद, नमस्कार। सर, ये गर्मियों के दिनों में लद्दाख में बाहर से लेबरर्स और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं जी की तैरत में, तो उनका तो यहाँ पे काउंट होगा ही होगा। और लेकिन बाद में लद्दाखी, एक्चुअल लद्दाखी है वो कितने लोग हैं, बाहर से कितने, वो पता चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, जो पूरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन आएगा उसमें डाटा एनालिटिक्स होता है, उसमें डेटा में सब आ जाता है, कौन क्या है, वो अपना डिटेल तो भरेगा ना, तो उसमें ही पता चल जाएगा। क्योंकि इतना ये डिटेल्ड सा चार्ट है, वो हमारे पास एक अलग से माइग्रेशन का डेटा है। जैसे हमने बताया डेमोग्राफिक डिटेल्स आएंगी, तो उसमें माइग्रेशन का डेटा भी आएगा। तो जब माइग्रेशन का डेटा आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा वो आउटसाइड माइग्रेंट्स हैं जो हमारे लद्दाख में आकर काम करता है ना। हर तरह की कैटेगरीज हैं इसमें, तो डिटेल्ड कैटेगराइजेशन हमने की गई है, सारे पैरामीटर्स। तभी तो 40 सवाल है, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा समय हम लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि कागज पे बना लीजिए, ताकि भरने में बहुत आसानी हो। कोई फिगर भरना है, अपना आधार नंबर भरना है, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है, या वोटर आईडी देना है, तो इसके लिए लिखना हमेशा ठीक रहता है, ताकि करेक्ट डेटा फिगर आए। और ये सब चीजें जो हैं आने वाले समय में लिंक अप कर दी जाती हैं। भारत सरकार इसको आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स कितनी स्कीमों में देता है, तो यही एक मदद है जो आप आज के समय में करेंगे सरकार की। सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं और इंटरनेट यूज करना सबके लिए फिर ये आसान चीज नहीं है जी। उनके लिए किस तरह की सेवा है? देखिए, जो हमने हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पहले मरले में भी बताया था, मैं इस दूसरे चरण के लिए भी आपको बताऊंगा। पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन इज जस्ट एन एक्स्ट्रा ऑप्शन। जो इनके पास मोबाइल है, जो सुविधा से भर सकेंगे हमारे लिंक पे,
है ना, se-snowbound.census.gov.in, जो इस पे जाकर भर सकेगा आराम से, ठीक है। जो नहीं भर सकेगा उन्हीं के लिए सुविधा है, हमारा आदमी घर घर जाएगा, हमारा एन्यूमरेटर सुपरवाइजर जैसे हाउस लिस्टिंग में घर घर गया था, वो घर घर जाके आपसे भरने में फैसिलिटेट करेगा। और एक अच्छा सवाल और एक अच्छा मैं आपको इसका एड ऑन जवाब दूंगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ अकेला हमारा डीसीओ है, जितना मेरे संज्ञान में है, जिसने जम्मू कश्मीर बैंक, जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा है, एक तरह से बैंकर ऑफ द स्टेट है, जिसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है, जिसमें सारा इंफॉर्मेशन करीब 1100 ब्रांचेस है इसका, जो कि हमारा, आप अगर लद्दाख की बात करें तो तुर्तुंग से लेके मेरे को लगता है चुशूल तक एक्सटेंशन काउंटर, हर जगह पे जम्मू कश्मीर बैंक मिलेगा, यानी कि एलएसी से लेके एलओसी तक। और उधर जम्मू कश्मीर के हर पहाड़ी बर्फानी इलाके में उसका ब्रांच रहेगा। तो माने कि वहां पे हम हाईली पब्लिसाइज करेंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कोई इस तरह से आपका कस्टमर है, कोई लोग आता है जो आपसे इसके लिए जानकारी चाहता है, मदद चाहता है, तो उनको जरूर आप सहयोग दीजिए, करवाइए। तो मतलब ये ब्रांचेस भी एक मील का पत्थर साबित होने वाली है ड्यूरिंग पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। तो ये स्प्रेड भी बहुत मदद करने वाला है, खासकर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, साक्षर नहीं है, और जिनको देना तो सबको है, तो जिनको कोई दुश्वारी होगी, बाकी हमारे एन्यूमरेटर सुपरवाइजर घर घर जाकर इनसे डाटा लेंगे। धन्यवाद।